हेलो गाइस, सीओ ओमकार ओवर हियर। लास्ट के 40 दिन बचे हैं सीए इंटर के एग्जाम्स को चालू होने के लिए। और बहुत जन वरीड है कि सर रिवीजन कैसे करें। डोंट वरी, मैं यहाँ पे हूँ। आपकी 2 टाइम तो एटलीस्ट रिवीजन करवाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं कैसे रिवीजन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट चीज फर्स्ट, हमें क्या करना है। ओके, अभी हमें 3 चीजें करनी रहेगी। एक तो टाइम टेबल या फिर शेड्यूल बनाना है, जो मैं आपको बना के दूंगा। उसके बाद हमें टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब करना है। टेस्ट सीरीज आर टोटली रिकमेंडेटरी। बहुत जन मुझे पूछते हैं कि क्या है फायदा टेस्ट सीरीज का, और लगाना जरूरी है कि नहीं। सी, लगाना जरूरी नहीं है, पर लगाने से फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आपके राइटिंग स्किल्स बढ़ जाते हैं, आपके राइटिंग स्पीड बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम नजदीक रहती है तो हमारा पढ़ाई ज्यादा होता है। तो टेस्ट सीरीज लेकिन एग्जाम एग्जाम ही है, तो उससे हमारी पढ़ाई थोड़ी ज्यादा होगी और हमारी रिवीजन ज्यादा थरो होगी। ओके, सो ये दीज आर द प्राइमरी मोटिव्स हमें टेस्ट सीरीज लगाना है। अगर आपको नहीं लगाना देन दैट इज आल्सो ओके। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ये टाइम टेबल हुआ, टेस्ट सीरीज हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग रूटीन एक सेट करेंगे और वो रूटीन ईमानदारी से फॉलो करेंगे। उसमें नो गड़बड़, नो झंझट, एंड आई गारंटी यू कि हम लोग क्लियर कर देंगे। ओके, अभी इसके बाद कहाँ से करना है। अभी हम एग्जाम किसकी दे रहे हैं, सोचो। हम लोग एग्जाम दे रहे हैं इंस्टीट्यूट की। तो मटेरियल कौन सा पढ़ना चाहिए हम लोग ने, इंस्टीट्यूट का, बराबर। तो हम लोग स्टडी मटेरियल रेफर करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस मैनुअल रेफर करेंगे, और हम लोग पास्ट क्वेश्चन पेपर्स आरटीपीज रेफर करेंगे। अभी जो लोग को ये क्वेरी है कि हमने हमारे सर के बुक से पढ़ा है, हमने हमारे क्लासेस के नोट से पढ़ा है, तो उनके लिए क्या, आप अपने क्लासेस के नोट्स ही पढ़िए, पर एक बार स्टडी मटेरियल से गो थ्रू कीजिए कि कुछ अलग है, कि कुछ नया है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो कंसेप्ट कवर ही ना हुए हो। ओके, अगर ऐसा होता है, इसीलिए एटलीस्ट स्टडी मटेरियल से गो थ्रू तो कीजिए। ओके, प्रैक्टिस मैनुअल, बहुत बहुत लोगों को शंका होगी कि व्हाट, कहाँ से करें प्रैक्टिस मैनुअल। प्रैक्टिस मैनुअल इज अवेलेबल फॉर द ओल्ड सिलेबस, आप वहां से रिफर कर सकते हो। बाद में आरटीपी, एमटीपी और पास्ट क्वेश्चन पेपर्स, क्यों? बिकॉज ये आपको एक जनरल आइडिया, एक ट्रेंड सेट करती है कि क्वेश्चंस पूछते कैसे हैं और इसका आंसर्स कैसे देना है। ओके, सो दैट इज रिगार्डिंग आरटीपी, एमटीपी एंड क्वेश्चन पेपर्स। अभी लास्टली हमारे हैंड रिटन नोट्स, मैं अभी तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने हैंड रिटन नोट्स बना चुके रहेंगे, तो आप वो रिफर कीजिए। अगर अभी तक बनाए नहीं है तो अभी भी देर हो नहीं चुकी है, आप अभी भी बनाना चालू कर सकते हो। समराइज ईच एंड एवरी पॉइंट्स, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारी चीजें लिखिए, पूरा स्टडी मटेरियल लिख के निकालिए, कभी नहीं। यू जस्ट हेड पॉइंट्स लिखो सारी चीजों का, दैट्स मोर देन सफिशिएंट इनफ। बिकॉज लास्ट के 1.5 डे में आपको जब रिवाइज करना हो, तो दैट हेड पॉइंट्स विल हेल्प यू रिमेंबर इट। उसके बाद हमें क्या रूटीन मैंने सेट जो किया है, अभी रूटीन सेट करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने दिन को है ना 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, जो ऊपर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड द हेडर, जो नीचे का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज फुटर, और जो बीच में जो कंटेंट है दैट इज द मेन कंटेंट। ओके, अभी हेडर और फुटर को मैंने आधे से 1 घंटा डिवोट करने बोला है। अब हेडर कब करोगे, जैसे ही नाम सजेस्ट करता है, सुबह उठने के बाद। अभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हम लोग रात को पढ़ाई करते हैं। ओके, तो रात को पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप उठो तभी हेडर करो। ओके, बिकॉज तभी हमारा माइंड फ्रेश रहता है। और फुटर, ये जो फुटर फुटर कभी करना है, जैसे नाम सजेस्ट करता है, सोने से जस्ट पहले, सोने से पहले आधे से 1 घंटा। ये समझना कि हेडर या फुटर ये आधे से 1 घंटे के ऊपर जाना नहीं चाहिए। आई अंडरस्टैंड अगर आपका वो चैप्टर, वो सिलेबस कवर ना हो 1 घंटे के अंदर, तो मेक इट दिमाग में एक फिक्स कर लीजिए कि वो मैं कल करूंगा। क्योंकि अगर आप हेडर को प्रोलॉन्ग करते हो या फिर फुटर को प्रोलॉन्ग करते हो, तो आपका मेन कंटेंट सफर करता है, और मेन कंटेंट शुड नॉट सफर। हेडर और फुटर आर जस्ट रिविजनरी टिप्स, अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब मेन कंटेंट को कितना टाइम देना चाहिए, मेन कंटेंट को 6 hours to 8 hours देना चाहिए। एक साथ करना है क्या सर, नो, आप ब्रेक ले लेके कीजिए। 2 2 hours के स्लॉट में कीजिए, 3 3 hours के स्लॉट में कीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल गिरे। आई वुड सजेस्ट कि 6 घंटा दे दीजिए, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज देनी है, तो फिर दैट इज मोर देन सफिशिएंट इनफ। और ऊपर हम लोग आधे से 1 घंटा कवर कर रहे हैं, बाद में हम लोग आधे से 1 घंटा कवर कर रहे हैं, तो लगभग बोले तो 9 घंटा से 10 घंटा हमारी पढ़ाई हो जाती है। ओके, अब ये हेडर पे आते हैं। हेडर में सर कौन कौन से सब्जेक्ट ले, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो मैं बोलूंगा कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लो। ओके, सो फिर अकाउंट्स लो, या फिर टैक्सेशन लो। ओके, या फिर जिनको टेक्निकल चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो ईआईएस और एसएम लीजिए सब्जेक्ट एज अ हेडर। ओके, अभी स्पेसिफिकली जो ग्रुप 1 दे रहे हैं वो अकाउंट से टैक्स ले सकते हैं, जो सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं
वो EIS और SM ही ले सकते हैं. ओके, यू कैन ऑप्ट फॉर एडवांस अकाउंट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल, बट दोज आर बिट रिलेटिवली इजी, सॉरी, रिलेटिवली इजी, सो उसमें चल जा सकता है. ओके, अभी आते हैं फुटर पे. तो फुटर में क्या कवर करें? अभी फुटर के बाद हमें क्या करना है ये समझना. फुटर के बाद हमें सोना है. तो ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जिससे नींद बहुत अच्छी है. ओके, तो ऐसा बोलने के बाद द फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे दिमाग में क्लिक होता है दैट इज ऑडिट. ओके, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. डू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऑन अ डेली बेसिस फुटर में, बिकॉज ये समझना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सिर्फ इंटर के लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस सेम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग विल बी रिपीटेड ऑन द फाइनल लेवल. सो जितने पक्के हो उतने बेटर हो. समझा? तो फिर ऑडिट करोगे. अगर आपका ऑडिट ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है या हो चुका है तो आप लॉ के लिए शिफ्ट कर सकते हो या फिर टैक्सेशन ले सकते हो. ओके, अभी हम लोग मेन कंटेंट पे आते हैं. अभी फर्स्ट डिस्कस करेंगे जो दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं. ओके, अभी मैंने पैटर्न कैसे सेट किया कि फर्स्ट पेपर 1 देंगे, फिर पेपर 5 देंगे, फिर पेपर 2 देंगे, फिर पेपर 6 देंगे. लेकिन क्या मैंने अभी हम लोग दोनों ग्रुप्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, राइट? तो ऐसा ना हो कि लास्ट में मेरा मेंटेलिटी ऐसा बने कि मेरा सिर्फ एक ही ग्रुप अच्छा बना है तो फिर मैं वो एक ही ग्रुप दूंगा. वी हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ. इसलिए मैंने क्या किया है, एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का, एक सब्जेक्ट ग्रुप 2 का, ऐसा पकड़ के हमने पूरा रिवाइज किया और ये 8 दिनों के टाइम स्पेन में खत्म कर दिया. ओके, सो और ये चीज होने के बाद क्या करना है, हमें ये चीज को रिपीट करना है टिल द टाइम एग्जाम नहीं आती. सिंपल. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो ग्रुप 1 दे रहे हैं उनके लिए बहुत सिंपल है. 1 2 3 4 सिंपल, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग और टैक्स, वैसे के वैसे देने हैं. ज्यादा कुछ टेंशन है ही नहीं. अभी उसके बाद क्या करना है, उसके बाद रिपीट करना है. अभी जो ग्रुप 2 दे रहे हैं, ओके, उनके लिए कैसे है, पेपर 5 6 7 8 सिंपल, एडवांस अकाउंट, ऑडिट, EIS, SM और बाद में इको, FM और इको. यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, SM दिख रहा है पर वो FM और इको है. ओके, और बाद में क्या करना है, हमें रिपीट करना है. सिंपल. अभी टेस्ट सीरीज के पॉइंट पे आते हैं. अभी फर्स्ट डिस्कस करेंगे जो बोथ द ग्रुप्स दे रहे हैं. ये समझना आप अनशेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज के लिए ऑप्ट करोगे. क्यों? बिकॉज शेड्यूल मैं आपको बना के दे रहा हूँ. ओके, इसलिए आप अनशेड्यूल्ड के लिए करोगे. पर जो फुल दे रहे हैं, सॉरी, जो बोथ द ग्रुप्स दे रहे हैं वो फुल टेस्ट सीरीज के लिए सब्सक्राइब करेंगे. ओके, अब फुल टेस्ट सीरीज में कैसे रहता है, आपको एक सब्जेक्ट में 2 पेपर मिलते हैं. ओके, और दोनों पेपर आर 100% पोर्शन. तो फिर कैसे हुआ, आपका एक सब्जेक्ट के पीछे आप 2 पेपर दे रहे हो और आपके पास है 8 सब्जेक्ट, तो इन ऑल आप 16 पेपर भर रहे हो. ओके, अब इस 16 पेपर्स देने की टेक्निक कैसी है, द फर्स्ट 8 पेपर्स, लेकिन फर्स्ट सेट ऑफ 100% पोर्शन आप उनको कैसे फॉलो करोगे, ऑल्टरनेट डेज एग्जाम देके. ओके, लेकिन आज अगर आपने अकाउंट्स का पेपर दिया तो कल नहीं परसों पेपर दोगे आप डायरेक्टली, और कौन सा, पेपर 5 दोगे, दैट इज एडवांस अकाउंट्स. अंडरस्टूड? तो ऐसा आप करोगे. लेकिन जैसे इंस्टीट्यूट हमारी करती है ऑल्टरनेट डेज एग्जाम्स देना, बस इंस्टीट्यूट का पैटर्न कैसे रहता है, पेपर 1 2 3 4 5, हमारा पैटर्न कैसे रहेगा, 1 5 2 6 ऐसा करके. सो नाउ यू नो द ड्रिल. अभी जब सेट नंबर 2 पे आओगे 100% पोर्शन के, देन व्हाट यू विल डू, आप रोज पेपर दोगे. अभी रोज पेपर देंगे, सर इज इट पॉसिबल? पॉसिबल, पॉसिबल तो है, डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड इट इज डिफिकल्ट बट पॉसिबल. अभी इससे क्या होगा, आप एक दिन में पूरा पोर्शन कवर करने की आपको आदत लग जाएगी, तो फिर एग्जाम के वक्त जब आपको 1.5 डे मिलेगा तो इट विल बी अ लग्जरी फॉर यू. आप बोलोगे अरे मेरे पास टाइम ही टाइम है, अभी सुकून से करूंगा, या फिर करूंगा प्लस और कुछ एक्स्ट्रा करूंगा इसके ऊपर. ओके, सो आपका रिवीजन का स्कोप बढ़ जाता है. सो अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. तो मैंने क्या किया है, 16 पेपर्स इंटू 1.5 कर दिया है, 1.5 डेज. तो हमारे टोटल डेज कितने हुए, 24 डेज आर कंज्यूम. ओके, अभी समझते हैं कि दोज ऑफ यू हु आर गिविंग सिंगल ग्रुप्स, उनके लिए मैंने बोला कि आप डिटेल्ड हो. बिकॉज डिटेल्ड में कैसे रहता है, फर्स्ट सेट रहता है वो 5 पेपर्स का रहता है. ईच पेपर कवर्स 20% ऑफ द सब्जेक्ट. ओके, तो ऐसे टोटल हमारा पूरा 100% पोर्शन कवर हुआ. और द सेकेंड सेट जो है दैट कवर्स द 100% ऑफ द पोर्शन. ओके, सो हमें पेपर्स कितने देने हैं, 20% ऑफ द पोर्शन के 5 पेपर्स और 100% पोर्शन के एक पेपर. सो इन ऑल 6 पेपर्स देने हैं. हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, 4 सब्जेक्ट. तो हमारे पास टोटल पेपर्स हमें देने के लिए कितने हैं, 24 पेपर्स. एंड अंडरस्टैंड दिस, आपको रोज पेपर देना है. ओके, रोज पेपर दोगे, लेकिन क्या 24 डेज आप पेपर दोगे. यहाँ पे थोड़ा गलत हो चुका है ऊपर. आई अंडरस्टैंड अगेन कि 24 पेपर्स इंटू 2 डेज लिखा है, 48 डेज का स्पैन दिख रहा है, पर 24 पेपर्स इंटू अ सिंगल डे, रोज आप पेपर दोगे तो आपके टोटल डेज कंज्यूम कितने होने वाले हैं, 24 डेज ही कंज्यूम होने वाले. अंडरस्टैंड दिस वेरी फैक्ट. ओके, अभी आप बोलोगे कि सर डिटेल्ड क्यों दे, तो फिर हम लोग हम क्यों नहीं फुल टेस्ट सीरीज दे.
अब आपको बताता हूँ, आप फुल टेस्ट सीरीज दोगे लेकिन आप 100% पोर्शन कवर करने के पीछे जाओगे, बट व्हेन यू गिव डिटेल टेस्ट सीरीज आप 20% पोर्शन कवर करने के लिए जाओगे, लेकिन क्या आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे तो जनरली ऐसा रहता है कि मैं 100% पोर्शन करूंगा तो मैं ये थोड़ा 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 छोड़ देता हूँ। वैसे जब आप 20% पोर्शन कवर करोगे तो आपको जो छोड़ने का क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। सो यू विल लर्न मोर, you will understand more and you will capture more. Okay, so that is the reason behind कि आपको डिटेल टेस्ट सीरीज देने के। ओके, अभी आता है टाइम टेबल। हमारे पास है कितने, 30 दिन। ओके, उसमें से हमारे टेस्ट सीरीज ने कितने कवर किए, 24 दिन फॉर बोथ। हम लेकिन जो बोथ द ग्रुप्स दे रहे हैं और सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, ओके, तो उनके लिए 24 दिन टेस्ट सीरीज ने कवर कर चुके हैं। तो हमारे पास बचते कितने, सिर्फ 6 दिन। अब ओके, अभी 6 दिन में हमें प्री एग्जाम प्रिपरेशन करना है। व्हाट इज प्री एग्जाम प्रिपरेशन? एग्जाम के पहले इमीडिएटली हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्री एग्जाम प्रिपरेशन। बिकॉज टेस्ट सीरीज तो हमारी 2 बार रिवीजन हो गई, अभी ये दिस इज आवर थर्ड टाइम रिवीजन। अभी प्री एग्जाम प्रिपरेशन का फंडा क्या है कि जो हमारा लास्ट पेपर रहेगा उसकी रिवीजन हम सबसे पहले करेंगे और जो फर्स्ट पेपर रहेगा उसकी रिवीजन हम सबसे लास्ट करेंगे। ओके, so we will move down from paper 8, paper 7, paper 6, paper 5, paper 4, paper 3, paper 2, paper 1. Okay, so this is the kind we will follow. For those of you who are giving single groups, now you understand the drill. Okay, so पहले हम FME को करेंगे और वैसे we will do all these subjects. Understand, हमारे 7 सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे, ईच सब्जेक्ट आधे आधे दिन में, बिकॉज दिस इज प्री एग्जाम प्रिपरेशन। जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उतना ही कवर कीजिए, ज्यादा उसके अंदर डीप मत घुसिए। ओके, बिकॉज दिस इज प्री एग्जाम प्रिपरेशन। बट व्हेन इट कम्स टू अकाउंट्स, मैंने आपको 2.5 डेज दिखा है। ओके, बिकॉज बीइंग द फर्स्ट पेपर आपका प्रिपरेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ऊपर आपके कितने कवर हुए, 3.5 डेज, नीचे कितना कवर हुआ, 2.5 डेज अकाउंट्स के लिए। तो इन शॉर्ट आपके टोटल कितने दिन गए, 6 दिन। नाउ अंडरस्टैंड दिस फन फैक्ट। अक्टूबर के महीने में थे आपके पास 31 डेज और हम लोग ने पूरा कैलकुलेशन 30 डेज के हिसाब से किया है, तो आपको 1 दिन बोनस मिलता है। नाउ यू, इट इज अपॉन यू, आप कैसे एडजस्ट करो वो बोनस करने। ओके, यूज इट फॉर अकाउंट्स, यूज इट फॉर टेकिंग अ ब्रेक, यूज इट इन एनी हाउ मैनर दैट यू फाइंड इट सुटेबल। ओके, अभी हम आते हैं फॉर दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अ सिंगल ग्रुप। ओके, अभी उनमें क्या करेंगे, अभी जो फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं तो पेपर 4 पहले करेंगे, पेपर 3, पेपर 2, पेपर 1। ओके, अब मैंने क्या किया है, मैंने टैक्स और कॉस्टिंग को एक एक दिन दिया है। ओके, लॉ बीइंग आवर सेकंड पेपर, मैंने उसको 1.5 डेज दिए। ओके, और अकाउंट्स, अगेन अकाउंट्स को मैंने 2.5 डेज दिए। ओके, सो दैट सम्स अप टू 6 डेज। अभी तो भी यहाँ पे भी एक दिन बचता है। नाउ इट इज अपॉन यू टू डिसाइड हाउ टू यूज इट। अभी ग्रुप 2 के प्रिपरेशन के लिए भी द सेम ड्रिल, FM, Eco, SM, advanced accounts, and the same drill goes. 1 day, 1.5 day, and 2.5 day. It sums up to 6 days. Again, a single day आपको बचता है to utilize. So I hope कि आपका, लेकिन this entire strategy will be useful to you, and do revert me back upon how you feel in the comment box below. At the same time, do like, share, and subscribe. और I have started a Telegram channel by my self name CA ओमकार अरुण शानबाग. यू कैन कनेक्ट इन द टेलीग्राम चैनल में। रोज नए नए क्विज डालते रहता हूँ और डिफरेंट सब्जेक्ट्स MCQ टाइप और उनके एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। सो इट विल बी क्वाइट अ ब्रीफ फॉर यू टू लर्न थ्रू इट। टिल दैट टाइम, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।